मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे जितने यूट्यूब चैनल्स की साथी हैं, सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसा मनोज जी ने बताया कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोगों को निमंत्रण दिया गया और आप सब लोग आए, इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। अगला 20 तारीख को सारण में चुनाव होने जा रहा है और पूरे देश में जो माहौल है, देश की जनता, खासतौर की बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि 10 साल में बिहार के लिए क्या किया गया। प्रचंड बहुमत बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीटें भाजपा को देने का काम किया गया और प्रधानमंत्री जी ने कई एक वादे बिहार के लिए किया। हम तो उनका टेप रिकॉर्डर भी लेकर साथ में चलते हैं। जो वादे उन्होंने किए थे उसमें सबसे पहला किया गया था, बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, बंद चीनी मिल को जो है वो चालू कराएंगे। कई एक वादे जो है उन्होंने कहा देश भर में कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, किसानों का आय दुगुना करेंगे, सब पक्का मकान बना देंगे, काला धन लेके आएंगे। एक भी वादा जो है प्रधानमंत्री जी का पूरा नहीं हुआ। 10 साल प्रधानमंत्री रहे और 14 में भी लगभग 31 सांसद दिया बिहार के लोगों ने, 19 में 39 सांसद दिया। लेकिन आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी बिहार भी आए, 8-9 बार आ चुके प्रधानमंत्री जी, रात्रि विश्राम भी किया, रोड शो भी किया, जो प्रचार में जो कर सकते थे सब कुछ किया। कई बार भाषण उन्होंने दिया, हम लोगों ने सुना, लेकिन भाषण में 10 साल का हिसाब कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया ये कहीं नहीं था। और हम लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि अगले 5 साल अगर जीतते हैं तो बिहार की जनता जानना चाहती कि अगले 5 साल में क्या करेंगे। लेकिन कोई मुद्दे की बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, नौकरी, रोजगार, पलायन, बिहार में निवेश, किसानों का मुद्दा, ये जो है असल मुद्दे हैं। और मेरा जहां तक मानना है कि इस बार लोकल मुद्दे जो हैं ज्यादा हावी है। आज जनता जो है अपने चुने हुए सांसदों से पूछ रही है कि आपने मेरे लिए क्या किया, सारण के लिए क्या किया, उनके गांव, उनके पंचायत के लिए क्या किया। तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और खास तौर पे यहाँ के जो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, हटा भी दिया गया, कारण पता नहीं किस वजह से हटाया गया। लेकिन लोग अब हिसाब मांग रहे हैं कि आपने सारण के लिए क्या किया। 10 साल आपको मौका मिला, 10 साल में आपने सारण के नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन लाया जो पहले नहीं था। और वो तो खुद ही आजकल मान रहे हैं कि हमको जो है, हम नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं। यानी खुद को ही जो है असफल घोषित कर दी कि हम असफल सांसद हैं, आप तो भाई मोदी जी को देख के वोट दीजिए। अगर मोदी जी को भी देख के वोट देंगे लोग तो उन्होंने कौन सा ऐसा बिहार के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जो लोग वोट करेंगे। या पटना यूनिवर्सिटी की मांग रही, अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया। कौन सा सारण में कारखाना खोला गया, कौन सी गरीबी मिटाई गई, कौन सा, केवल 5 किलो अनाज के अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और जहां तक पूर्व से ही आपको भी पता है, फूड सिक्योरिटी बिल जो है यूपीए के समय में आया और उससे पूर्व में भी लोगों को अनाज मिलता रहा है, किरासन तेल मिलता रहा है, चीनी मिलता रहा है। और ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं, तो ये गर्व की बात है, ये डिबेटेबल है। 80 करोड़ अगर गरीबों को आप
राशन बांट रहे हैं, तो यानी गरीबी तो चरम सीमा पर है, ये भी साबित होता है इससे। तो इसमें लोगों का जवाब देना मुश्किल है। देखिए, हम लोगों ने 24 में 24 जन वचन लेकर के आए। खास तौर पे हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था 20 में कि हम आएंगे तो 5-10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हम आएंगे तो जितना स्वयं सहायता समूह है उनके मानदेय को बढ़ाएंगे। जो भी हम लोगों ने कहा था कि जाति आधारित गणना कराएंगे, आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया महागठबंधन की सरकार ने, और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के आए। वो कभी भी निकाला जा सकता है, निकलने वाला है, चुनाव आ गया। या आप कह सकते हैं कि अगर चाचा जी पलटी नहीं मारते, बीजेपी के लोग हाईजैक नहीं करते, तो वो भी अब तक आ गया होता। तो हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने आप देखिएगा स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाओं की हम लोगों ने शुरुआत की। खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया नौकरी देकर के। और नीति में है कि कोई भी अगर देश के लिए मेडल लाएगा तो डीएसपी रैंक तक जो है उसको नौकरी मिल सकती है। तो हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किए वो 17 साल में भी नहीं। अगर आप केंद्र सरकार में पूछे कि आपने क्या किया, कितनों को नौकरी दी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। सारे संस्थानों को जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, रेल को बेच दिया गया, सेल को बेच दिया गया, भेल को बेच दिया गया, एलआईसी को बेच दिया गया, पोर्ट एयरपोर्ट सब कुछ जो है बेच दिया गया। जहां भी नौकरियों की ज्यादा उम्मीद थी, खास तौर पे सबसे खतरनाक योजना जो है, हर एक नौजवान ये कहता है कि अग्निवीर योजना को वापस लेना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी विरोध किया था और अभी भी हम लोगों ने 24 जनवचन में कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। जैसे पहले बहाली होती थी उसी हिसाब का बहाली हम लोग करेंगे। 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरे देश भर में हम लोग देंगे। अपनी गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनको हर साल एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग, यानी हर महीने 8,333 रुपए उन गरीब परिवार की बहनों को मिलेगा। गैस सिलेंडर, जो महंगाई सिलेंडर है लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पाता गरीब परिवार का लोग कि उसमें गैस भरा पाए, तो जो 1200 हो गया है उसको हम लोग 500 लाएंगे। और बिहार में सबसे महंगा बिजली दर है पूरे देश में, तो हम लोग यहाँ 200 यूनिट फ्री में लोगों को बिजली उपलब्ध कराएंगे। और भी ऐसे कई योजनाएं हैं, जैसे ओल्ड पेंशन जो नियम है उसको हम लोग जो है लागू कराने का काम करेंगे। अनाज की जहां तक बात है, अब तो आधिकारिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी बोल दिया है, हम लोग पहले से बोलते रहे कि 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज हम लोग उपलब्ध लोगों को कराएंगे। तो हम लोग बता रहे हैं कि हमारा विजन क्या है, हम क्या काम करेंगे। लेकिन अब तक भाजपा के लोगों ने ये नहीं बताया कि वो बिहार के लिए क्या करेंगे, किस आधार पे वोट दे। और जहां तक बात है पूर्व में जो काम किया गया, इन 17 महीने में अगर हमने जो छपरा के लिए काम किया, जितना बाईपास परसा अमनौर जो पास हुआ, मढ़ौरा या रिविलगंज से आपका छपरा ही निकालना था, लेकिन जो हम उसको एक्सटेंड करके डोरीगंज तक लेके गए वो हो गया। डबल डेकर तो हमने अपने पहले कार्यकाल में जो है वो दिलवाने का काम किया था। सीआरएफ फंड हम लोग लेके आए थे, जहां बिहार को 200 करोड़ मिलता था सीआरएफ फंड, हम लोगों ने 1000 करोड़ लेके आए। नितिन गडकरी जी से हम लोग मिले, हमारे संबंध अच्छे थे, हम काम की बात करते थे और काम हम लोगों ने कराया। तो आप देखिएगा लालू जी ने मढ़ौरा में, परसा में रेलवे कारखाने दिए, विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, अनेकों उदाहरण है जो हम लोगों ने काम किया है। लेकिन एक बड़ा काम अगर मोदी जी द्वारा या यहाँ के सांसद द्वारा अगर किया गया हो तो कहीं कुछ वैसा बड़ा काम नहीं आता।
फंड के अलावा तो फंड तो सबका होता है। अब उसमें अलग बात है कितना कर सकता है कोई भी फंड में, लेकिन ये तो मंत्री भी रहे हैं, 10 साल से है, वरिष्ठ नेता रहे हैं, लगातार यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं। तो हमको जहाँ तक लगता है कि अब सारण की जनता को पूरा मन बना लिया है कि सारण में इस बार परिवर्तन होगा। और इस बार मेरी जो बहन जो चुनाव लड़ रही है रोहिणी आचार्य, वो भारी मतों से सारण लोकसभा से चुनाव जीतेगी। और कोई सवाल है तो आप पूछिए। थोड़ा ऑर्डर में रखिए। आपने बोला कि ये तमाम योजनाएं हमने लाई है। राजीव प्रताप रूढ़ी से कल हमारी बात हुई, मैंने उनको बोला, आपने परसों सभा में ये कहा था कि अमनौर का बाईपास डबल डेकर करेगी, तो तमाम मेरी योजना आरसीडी का विभाग कौन है? वो मंत्री थे क्या? क्या गजब बात है भाई। हम फाइल दिखाएं, उनका साइन है कि मेरा साइन है? उन्होंने रिव्यू मीटिंग किया, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे गई है, उसमें मिलेगा आपको समीक्षा करते हुए उस रोडों का। अगर नहीं है तो हम उपलब्ध करा देंगे। किस हैसियत से करना, किस हैसियत से करना? चलिए सर, नीतीश कुमार 17 महीने में ही पास हुआ कि नहीं हुआ है कि नहीं? और पूर्व में भी है। देखिए जब फर्स्ट टाइम बने थे उस समय भी कई रोड आरसीडी के द्वारा जो है हम लोगों ने दिए थे। सर नीतीश कुमार जी बोल रहे थे, कल बता रहे थे कि आरसीडी मेरे पास, ग्रामीण कार्य मेरे पास, हमारे पिता की कर्म भूमि रही, हमारी अपना लगाव है सारण से। ये डबल डेकर उनका आइडिया था क्या? जी सर, नीतीश कुमार जी बोल रहे थे, नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि बेटा के चक्कर में नौनों को बेटी पैदा हो गया। आशीर्वाद है। सर इस तरह की भाषा का उपयोग राजनीति में सर आप आशीर्वाद। एक मिनट अरे आप मेरा कल योगी जी आए थे और योगी जी ने कहा कि अभी का जो चुनाव है ये चुनाव मतलब रामद्रोही, मतलब राम के विरोधी और राम के समर्थकों से हो गया है। मुद्दा धर्म से जुड़ा है चुनाव। मुद्दा नहीं है, हमारे घर में भी मंदिर है और राम सबके है। लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा, हम देश के सांसद को चुन रहे हैं। लोग चाहते हैं बेहतर अस्पताल बने, लोगों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो, उनके क्षेत्र में कारखाने लगे, अच्छी शिक्षा मिले, बेरोजगारी और पलायन से मुक्ति पाए, गरीबी से मुक्ति पाए। इस दिशा में श्रद्धा तो अपनी जगह है। तो इसमें कोई सर्टिफिकेट कोई अगर बांटने वाला है तो क्या वो ऑथराइज्ड है क्या सर्टिफिकेट बांटने वाले? एक मिनट बिहार में आपको बता दें, यही योगी जी जो है यूपी से हम लोगों ने लोगों को नौकरी दी, तेजस्वी नौकरी दी, उनके दल के प्रवक्ता बच्चे उनके दल के मंत्री। बीजेपी के तमाम जो सेंट्रल के बड़े लीडर्स हैं वो खासकर बिहार और खासकर सारण में विजिट किया है, और जब भी वो यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि ये डिजिटल समय है, अगर आप लालटेन को वोट देंगे तो डिजिटल समय कब आया? किसने लाया? आईटी की शुरुआत किसने की? 90 के दौर से शुरू हो गया था। मोबाइल फोन तो तभी आया। मोबाइल फोन को बीजेपी लेके आई है क्या? इंटरनेट कौन लेके आया? बताओ ना। अगर यही नहीं होता तो चीजें और डिजिटल कैसे होती? ये तो अपग्रेड होता रहता ना चीज। टेक ऑफ टाइम है, आपके फोन में भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है। लगातार वोट मांग रहे हैं, किस तरह का माहौल है सारण में? हम पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट